हाय बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल। मैं हूं सरित गुप्ता, कोलकाता से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग ऑलरेडी अतिथि का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। ये पार्ट 3 ऑफ द वीडियो है। तो बिना किसी देर का हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करना स्टार्ट करते हैं, उसको डिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग का पार्ट 1 हो चुका था। ठीक है, अगर आप लोग बाई एनी चांस अगर पहला पार्ट अगर मिस कर गए हैं इस चैप्टर का, तो आई बटन में मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चैप्टर का पार्ट 2 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द आफ्टरनून द बोट सेट सेल। अन्नपूर्णा कंटिन्यूड टू आस्क द बॉय काइंड क्वेश्चंस अबाउट हिज होम एंड फैमिली. He answered laconically and then went out on deck to escape. तो दोपहर को वो लोग खाना पीना खा के, ठीक है, वो लोग बोट पे चढ़ के फिर से वो लोग सेट सेल कर दिए टुवर्ड्स नंदीग्राम, टुवर्ड्स एंड कठालिया। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो थी वहां पे बैठे बैठे उसके साथ बहुत कुछ बात करने का कोशिश कर रही है। ठीक है, उसे बहुत सारे सवाल पूछ रही है उसके फैमिली के बारे में, उसके घर के बारे में। लेकिन तारापौध जो है ही जस्ट आंसर्ड लैकोनिकली। ठीक है, वो ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं किया, वो सिर्फ हाँ ना छोटा छोटा डिटेल्स दिया, बस इससे ज्यादा और कुछ बोला नहीं। उनसे भागने के लिए, उनसे बचने के लिए वो जाके डेक पे जाके बैठ गया। Tarapada took refuge on the roof of the boat in the shade of the sail. Sloping pastures, flooded jute fields, green rippling late autumn paddy, narrow paths leading from the ghats and the village shaded by encircling foliage came one by one into view. तो तारापद जो है वो जाके बोट के रूफ में जाके वहां पे बैठ गया। इन द शेड ऑफ द सेल, सेल का जो छांव जो है वहां पे जाके आराम से जाके बैठ गया। ठीक है, अन्नपूर्णा से बचने के लिए, मोतीलाल बाबू की बीवी का कंसिस्टेंट जो क्वेश्चनिंग जो है उससे बचने के लिए वो यहां से भाग गई। तो वहां पे जाके जस्ट इमेजिन कीजिए, ठीक है, इसको पिक्चराइज करने का कोशिश कीजिए। वहां पे पूरा दूर दूर तक जूट फील्ड्स है, पैस्चर्स है। ठीक है, हवा मैंने होता है ना, पूरा लंबा लंबा घास है और हवा के वैसे ऐसे ऐसे करके वेव कर रहा है पैडी का। ठीक है, बीच बीच से ऐसे करके नैरो पाथ जा रहा है। हम लोग जब जनरली ट्रेन में जाते हैं तब ऐसे करके देखते हैं, पूरा फसल से पूरा भरा हुआ खूबसूरत। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे मंथ का भी एक पता चल जा रहा है। ठीक है, किस समय का बात बोला जा रहा है वो भी हम लोग को पता चल रहा है। इट इज लेट ऑटम। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे विलेजेस है, चारों तरफ घास फूस, जंगल, एग्रीकल्चरल पैस्चर्स, लैंड, एक एक करके सब दिखने आ रहा था। To this water, earth and sky, this movement of life and sound, these varied levels and vast vistas, to this huge, immovable, mute, unblinking natural world, the boy was intimately linked. ठीक है, तो ऑथर जो है देखो कितना प्यारा लैंग्वेज है। ठीक है, सुनने में कितना अच्छा, इट्स लाइक अ सिम्फनी। ठीक है, तो बोलता है कि दिस वाटर, अर्थ एंड स्काई, ये पानी, धरती, आसमान, ये सब को, ये मूवमेंट ऑफ लाइफ, एवरीथिंग, द साउंड, दीज वास्ट वीस्टास, ये ह्यूज, इमूवेबल, अनब्लिंकिंग नेचुरल वर्ल्ड, ये जो पूरा दुनिया का देखो इतने सारे वर्ड से डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, तारापदो वाज इंटिमेटली लिंक्ड टू द वर्ल्ड, टू द नेचर, टू द आउटसाइड एनवायरमेंट। ठीक है, उसको लोगों के साथ इंटीमेट होने का कोई इच्छा रहता नहीं है, वो इंटीमेट था भी नहीं। वो हमेशा जहां पे भी इंटीमेटसी थोड़ा सा मिला वो वहां से छोड़ के भाग गया था। लेकिन अभी देखो जिस तरीके से ऑथर जो है नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है, तारापौधो जो है इस नेचर के साथ ही इज इंटीमेटली लिंक्ड। ठीक है, वो बहुत उसका अच्छा क्लोज रिलेशनशिप है नेचर के साथ, विल्डरनेस के साथ। As he sat, he soon got talking with the helmsman and oarsman. Sometimes he took the oars and punted the boat himself. When the helmsman needed a smoke, he would take the tiller. When the sail needed to be turned, he helped skillfully. तो तारापद जो है वहां पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे जो नाव चला रहा है, जो हेल्मसमैन जो है, जो ओर्समैन जो है, ठीक है, उन लोगों के साथ बात करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो बोट का कैप्टन है, उन लोगों का जो वर्कर जो है, ठीक है, सबके साथ बात करना स्टार्ट कर दिया। कभी कभी जब उसको जरूरत पड़ रहा था, ठीक है, जब देखा कि बाकी सब ओर्समैन थोड़ा थक जा रहा है, तारापद खुद ही जाके वो रोइंग करना स्टार्ट कर दिया। कभी कभी जब हेल्मसमैन जो है, जो नाव को स्टीयर कर रहा है, ठीक है, वो जब थोड़ा सा थक गया तब जाके खुद तारापद जाके वो टिलर को कंट्रोल करके वो आराम से वो कंट्रोल कर रहा है बोट को। जब सेल को पलटना है, टर्न करना है,
तो वो वहां पे भी वो बहुत इजीली हेल्प कर दे रहा था। देखो हर एक एंगल से समझ में आता है कि तारापौधो जो है कोई मामूली सा बच्चा नहीं है। ही इज 15-16 ईयर्स ऑफ एज एंड उसके पास बहुत ही स्किल्स है, उसको बहुत कुछ आता है, खाना बनाना आता है, ठीक है। वो जिम्नास्टिक ग्रुप के साथ घूम रहा था, यात्रा ग्रुप के साथ घूमता था, पांचाली सिंगर्स के साथ घूमता था, एंड एज अ रिजल्ट उसको बहुत सारी चीजों का ज्ञान आ चुका है। और वो कभी भी घर पे नहीं रहा है, ठीक है। 9 साल के बाद वो घर से निकल गया, तो दुनिया में एक्सपोज होते 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 वो बहुत कुछ सीख लिया। ही इज सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है बच्चा, किसी के साथ वो कोई कनेक्शन, कोई इंटीमेसी वो मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। Just before dusk, Annapurna called Tarapodo and asked, "What do you like to eat at night?" तो जब डस्क के ठीक पहले, शाम होने से पहले, अन्नपूर्णा आके तारापौधों से पूछी, ठीक है। देखो अन्नपूर्णा नाम भी, अन्नपूर्णा वो देवी, अन्नपूर्णा देवी उसके हिसाब से भी, गॉडेस के हिसाब से भी हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो अन्नपूर्णा देवी आके भी तारापौधों के पूछी कि अरे तुम तारापौधो, तुमको रात को खाना क्या अच्छा लगता है? होता है ना कि हम लोग की मम्मी, ठीक है, आके पूछती है कि बाबू क्या खाना है, बोलो बना देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अन्नपूर्णा आके उससे पूछी कि क्या खाओगे तुम? Whatever I get, said तारापौधो, I don't eat every day. तो तारापौधो बोला कि जो भी मिल जाए खा लेंगे, ठीक है, मैं तो हर दिन तो खाता ही ही नहीं, ठीक है। She felt disturbed by this beautiful Brahmin boy's indifference to her hospitality. She longed to feed, clothe, and give succor to him, but she could not discover how to please him. She ostentatiously sent her servant to buy milk and sweets. Tarapodo ate the sweets willingly enough, but he would not touch the milk. Even the taciturn Motilal urged him to drink it, but he simply replied, "I don't like it." तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब फील की कि अरे मैं उसको इतना प्यार दिखाने का कोशिश करूं, इतना हॉस्पिटैलिटी दिखाने का कोशिश करूं, लेकिन दिस ब्राह्मण बॉय तारापौधो, उसको कोई परवाह नहीं है, ठीक है। शी वांटेड टू फीड हिम, क्लोथ हिम, लव हिम, ठीक है, उसको एक मां की तरह उसको प्यार करना चाहती थी, लेकिन वो किसी भी तरीके से उसको सैटिस्फाई, उसको प्लीज नहीं कर पा रही है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो वो दिखावा करके, ऑस्टेंटेशियसली दिखावा करके, वो अपने सर्वेंट्स को बोली कि जाओ तुम लोग मिल्क, मिठाई लेके आओ, ठीक है। तारापौधो तो मिठाई उठाई तो खा लिया, लेकिन दूध तो छुआ नहीं, ठीक है। मोतीलाल जो है, जो ज्यादा बात भी नहीं करता है, टैसिटर्न इंसान है वो, ठीक है, लेकिन वो खुद भी बोल दिया कि अरे थोड़ा सा खा लो, लेकिन तारापौधो जो है वो एकदम नहीं छुआ, ठीक है। वो बोला कि नो, आई डोंट लाइक इट। फिर देखिए, 3 days passed. Tarapoda expertly joined in everything from the cooking and shopping and to the sailing of the boat. Anything he saw interested him, and work that he did absorbed him. His sight, his hands, and his mind were ever active. Like nature herself, he was always serene and detached, yet always busy. People usually dwell in a fixed place, but Tarapoda was like a joyous wave on life's unending stream. Past or future meant nothing. Moving forward was the only thing that mattered. तो ऐसे करके 3 दिन जो है वो चला गया, ठीक है। तारापौधो जो है वो हर चीज में वो शामिल हो गया, चाहे वो कुकिंग के लिए हो, शॉपिंग, सेलिंग ऑफ द बोट, हर चीज के साथ वो जुड़ गया, ठीक है। जो भी चीज उसको इंटरेस्ट करता था वो उसके साथ कर लेता था, वो काम में पूरा एकदम घुस गया, ठीक। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो अलग है, कोई स्ट्रेंजर है, एकदम घर बना लिया ऐसे करके लग रहा है, ठीक है। उसका हैंड, उसका आंखें हमेशा एवर एक्टिव था, हमेशा वो काम करते रहता था, ठीक है। नेचर हरसेल्फ, ठीक है, नेचर जिस तरीके से, लाइक नेचर ही इज एंटायरली ऑलवेज सीरीन एंड डिटैच। तारापौधो जो है नेचर की तरह कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, वो शांति से रहता था, वो डिटैच रहता था, बट ही वॉज ऑलवेज बिजी। दूसरे से ज्यादा उतना बातचीत नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ वो काम करते रहता था, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग एक ही जगह में ज्यादा घूमने पसंद करते हैं ना, ठीक, एक ही जगह में रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, लेकिन तारापौधो वैसा नहीं है। He was like a joyous wave. उसके कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ? एक joyous wave के साथ, on life's unending stream। जिंदगी जितना आगे चलती रहती है, ठीक है। तारापौधो एक joyous wave की तरह है, उसको पास्ट, प्रेजेंट, किसी चीज के माने पास्ट के बारे में कोई परवाह नहीं, फ्यूचर के बारे में कुछ परवाह नहीं,
उसको परवाह है तो किस चीज के बारे में परवाह, उसको सिर्फ प्रेजेंट के बारे में परवाह और मूविंग अहेड। ठीक है, कोई दूसरों के लोग क्या होते हैं, हम लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, लेकिन तारा पौधों के लिए उसको कुछ नहीं मैटर है, उसको सिर्फ आगे बढ़ने से परवाह है। ठीक है, फिर देखिए, by mixing with various groups he had learned all sorts of delightful accomplishments. Things were stamped on his mind with astonishing ease, unclouded as it was by any kind of worry. He knew Pachali, folk tales, kirtan, and long pieces from yatras. Yatras nahi, jatras. ठीक है. Motilal Babu habitually read the Ramayana to his wife and daughter. One evening, he had just got to the story of Kush and love when Tarapado, unable to restrain himself, came down from the roof of the boat and said, "Put the book away. I know a song about Kush and love. Listen." तो तारापदो जो है वो दूसरों के साथ घुल मिल के मिक्स करके, ठीक है, वो बहुत कुछ सीखा था। He had learned all sorts of delightful accomplishments. ठीक है, उसके दिमाग में ये सब स्टैम्प हो गया था, ठीक है, पूरा बैठ गया था। उसको कोई भी चीजों की वजह से उसको कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, उसको पांचाली आता था, फोक टेल्स आता था, कीर्तन आता था, यात्रा का जो स्किट्स होता था, उसका डायलॉग्स, उसका पोएम, सॉन्ग्स, सब कुछ याद था। तो एक दिन क्या हो रहा था, मोतीलाल बाबू, ठीक है, वो अपने बीवी बच्चों को, ठीक है, अपनी बीवी को, अन्नपूर्णा और चारू को, ठीक है, चारू उसकी बेटी है, बाद में हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है, वो लव कुश के बारे में रामायणा का स्टोरी जो है वो सुना रहा था। ठीक है, तारापदो जब सुना, ठीक है, उसको और रहा नहीं गया कि बोला कि आप बुक हटा दीजिए, हमको लव कुश का एक अच्छा गाना आता है, आप बुक रख दो, हम सुनाते हैं। ठीक है, he began a Panchali. The verse, sweet as a flute, flowed on swiftly. The helmsman and the oarsmen came and peered through the door of the cabin as dusk fell. A stream of laughter, pathos, and music spread through the evening air. The banks became alert, and people in passing boats were lured for a moment and strained their ears to listen. तो वो पांचाली शुरू किया। ठीक है, द वर्स, इट वाज एब्सोल्युटली स्वीट एज अ फ्लूट म्यूजिक। ठीक है, उसको देखिए कितना खूबसूरती से उसको कंपेयर किया जा रहा है, चारों तरफ गूंजने लग गया। इवन द हेल्समैन, ओर्समैन, वो लोग भी अपना काम छोड़ के रूम के अंदर, कैबिन के अंदर देखने लगे। ठीक है, डस्क हो रहा था, शाम आ रही थी, अंधेरा आ रहा था, सब एकदम चुप हो गया। ठीक है, हंसी मजाक का आवाज आ रहा था, सब चुप हो के अभी सब लोग सुन रहे हैं। आसपास के जो बोट जा रहे, वो लोग के लिए, उस बोट में जो लोग थे वो लोग भी बहुत अटेंशन देके स्ट्रेन कर रहे थे कि अरे ये कहां से आवाज आ रहा है। ठीक है, वो लोग दे वर ल्यूर्ड इन फॉर अ मोमेंट बाय द पांचाली sang बाय तारापदो। ठीक है, बहुत खूबसूरती से गा रहा था और सब लोग जो है उसका गाना को सुनने के लिए आ गए। When the Panchali had finished, everyone sighed deeply, wishing it would last forever. जब पांचाली जब खत्म हुआ, ठीक है, सब लोग एकदम वेट कर रहे थे, सब लोग विश कर रहे थे कि काश काश ये जो पांचाली जो है ये चलते ही रहता, चलते ही रहता। उसको इतना मीठा सा गला था, इतना अच्छे से वो गाया। ठीक है, The tearful Annapurna longed to take the boy and press him to her breast and bury her face in his hair. Motilal Babu thought, if I could somehow keep this boy, he would make up for my having no son. The little girl, Charu Shashi, though, was full of envy and jealousy. तो अन्नपूर्णा के आंखों में तो आंसू आ गया, उसको इच्छा हुआ कि उसको एकदम पूरा गले से एकदम लगा ले, एकदम जोर से हग करे। तो तारापदो को बहुत प्यार करने का सोची। ठीक है, एकदम पूरा हग करके उसके बालों पे अपना सर को झुका के, ठीक है, उसको टाइट करके कस के हग करने का इच्छा की। ठीक है, मोतीलाल बाबू जो है वो सोचा कि अरे तारापदो को अगर हम जैसे तैसे अगर रख ले, ठीक है, अगर उसको हम अपने पास ही रख ले तो मेरा खुद का तो बेटा नहीं, बट ही विल सफाइस, मेरा जो बेटा नहीं उसका कमी ये पूरा कर देगा। ठीक है, जो बाकी सब भी लोग जो थे सब लोग तारीफ कर रहे थे, सिर्फ एकमात्र चारू शशि, या जिसको हम लोग चारू बुलाएंगे इसके बाद से, ठीक है, चारू शशि जो है मोतीलाल बाबू का 9 साल की बेटी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। ठीक है, शी वॉज फुल ऑफ एनवी एंड जेलसी। ठीक है,
चलिए यहां तक हो गया हम लोग का पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में भी स्टार्ट कर लेते हैं। She was a parent's only child, sole claimant on their affection. There was no end to her willfulness and obstinacy. She had her own opinions about food, clothes, and hairstyles, but there was no consistency in them. Whenever she was invited out, her mother was terrified that she would make impossible demands over dresses. If a hairstyle displeased her, to do and redo it made no difference and merely led to a tantrum. तो चारू शशि, चारू जिसको हम लोग प्यार से बुलाएंगे, ठीक है, जो ऑथर बुलाता है, वो बहुत ही शैतान टाइप की बच्ची है। शी वॉज द ओनली चाइल्ड एंड द सोल क्लेमेंट, सिर्फ उसी का हक था कि मम्मी पापा का प्यार तो सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए और किसी को और को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, देयर वॉज नो एंड टू हर विलफुलनेस एंड ऑब्स्टिनेसी। तो चारू शशि जो थी वो विलफुल थी, वो अपने मन के हिसाब से काम करती थी। ठीक है, शी वॉज ऑब्स्टिनेट। वो मन एक होता है ना कि हम ही मांगेंगे, हमको ही सब कुछ मिलेगा, ठीक है, जो बोलेंगे वही होगा मेरे हिसाब से, वैसा टाइप का उसका एक बिहेवियर था। ठीक है, शी हैड हर ओन ओपिनियंस अबाउट एवरीथिंग, फूड, क्लोथ, हेयर स्टाइल, सब चीज के लिए उसका खुद का ओपिनियन था, बट देयर वाज नो कंसिस्टेंसी इन देम। ठीक है, ये सब वर्ड्स को यूज करके हम लोग चारू का कैरेक्टर स्केच हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, याद रखिए ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चारू का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आ ही सकता है। ठीक है, तो उसको जब कोई उसके फैमिली को कोई पार्टी में, कोई शादी में, कभी किसी जगह में इनविटेशन अगर मिलता तो उसकी मदर डरती थी कि ये अलग अलग कपड़ा का मांग करेगी, डिमांड करेगी, ठीक है, जिद पकड़ लेगी। एंड इवन इफ द हेयर स्टाइल डिस्प्लीज्ड हर, चाहे कितना बार भी तुम कोशिश क्यों ना कर लो, बार बार वो झगड़ा करती रहेगी, टैंट्रम्स थ्रो करते रहेगी, रोती रहेगी। ठीक है, सो शी इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, शी इज अ ब्रैट बेसिकली। ठीक है, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से वो बिगड़ चुकी है। ठीक है, शी वॉज लाइक दिस विद एवरीथिंग, but if she was in a good mood, she was amenable to anything and would show excessive love for her mother, hugging her, kissing her, laughing in an unbalanced way. The girl was a puzzle. ठीक है, तो वो हर चीज को ऐसे करके बिहेव करती थी। ठीक है, हर चीज को ऐसे करके लेके बिहेव करती थी। उसका अगर मूड अगर अच्छा रहता तो चलो सबके साथ खुशी से, अच्छे से, इज्जत से रहती, बिहेव करती, प्यार करती। ठीक है, शी वुड समटाइम्स शावर हर मदर विथ लव। ठीक, कभी कभी उसको पकड़ के हग करती है, किस करती रहती है, ठीक है, हंसती है इन एन अनबैलेंस्ड वे। ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, शी वॉज अ वेरी स्ट्रेंज, अ वेरी पजलिंग काइंड ऑफ अ गर्ल। ठीक है, कि क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, कब क्या है, नहीं, अचानक से बदल जा रही है, ऐसी टाइप की वो बच्ची है। But now her volatile feelings had begun to concentrate in a fierce animosity towards Tarapada, and she caused exceptional trouble to her parents. तो अभी जो उसका अंदर जो वॉलेटाइल फीलिंग जो है, देखो तारापदो को इतना तारीफ मिला है ना, वो बहुत गुस्सा हो गई उसके ऊपर। ठीक है, अभी जाके देयर वाज दिस एनिमोसिटी, अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स तारापदो। ठीक है, अब उसके पेरेंट्स के लिए वो बहुत ज्यादा वो परेशान क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। At meals, she scowled and pushed her plate away. She would complain about the cooking, slap the maid, and object to everything. जब वो खाता है, ठीक है, खाने बैठते हैं, ठीक है, तो वो बहुत परेशान क्रिएट करती थी। ठीक है, तारापदों का बनाया हुआ खाना वो नहीं खाएगी, थाला को धक्का देके हटा देती थी। ठीक है, मेड को मारती थी। शी वुड ऑब्जेक्ट टू एवरीथिंग, शी वुड कंप्लेन अबाउट द कुकिंग। खाना अच्छा भी बनाओ तो भी वो शिकायत करती रहती थी। The more that Tarapado's accomplishments impressed her and others, the more agony she became. देखो तारापदो जो है उसको खाना बनाना अच्छा लगता है, वो गाना अच्छा गा लेता है, खाना भी बहुत अच्छा बना लेता है, लेकिन जितना भी उसको तारीफ मिलती है, जितना भी वो अच्छा कर रहा है, ये चारू शशि जो है, छोटी सी बच्ची, 9 साल की बच्ची चारू, उसको और भी ज्यादा जेलस फील हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा 9 साल की छोटी बच्ची है तो जेलस तो फील करेगी ना। ठीक है, तुमको तारीफ मिल रहा है, तुम्हारी छोटी बहन को तारीफ नहीं मिल रहा है, तुमको चॉकलेट मिला, तुमको छोटी बहन को चॉकलेट नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारा गला घोट देगी ना नींद में। ठीक है, तो वैसे ही जस्ट सोचो। ठीक है, मैं जस्ट मजाक में बोल रहा हूँ, वो भी जेलस फील करेगी, वो भी खराब से बिहेव करेगी, वो भी अटेंशन सीक करेगी। इट्स नेचुरल। She would not admit that he had any virtues at all. Undeniable evidence of them made her even more critical. तो चारू जो है, ठीक है, चारू शशि जो है, शी वुड
नॉट एडमिट कि तारापौधों के अंदर कोई अच्छा वर्च्यूज है, ठीक है। जितना भी उसको एविडेंस क्यों ना मिले, सब लोग उसको तारीफ कर रहा है, ठीक है, वो और भी ज्यादा क्रिटिकल बनते रहती है, ठीक है। जस्ट सब लोग का ऑपोजिट बिहेव कर रही है, जस्ट बिकॉज शी डज नॉट लाइक हियरिंग तारापौधो's praises. On the night that Tarapodo sang about Kush and love, Annapurna thought, wild animals can be tamed by music, so perhaps my daughter will suffer. तो जिस दिन तारापौधो लव कुश के बारे में गा रहा था, ठीक है, अन्नपूर्णा सोची कि एनिमल्स भी जो है वो तो म्यूजिक सुन के तो टेम डाउन कर ही जाते हैं ना, टेम हो ही जाते हैं, तो शायद मेरी तारापौधो मेरी बेटी को टेम कर ले सकता है, उसको चेंज कर सकता है उसका बिहेवियर को। How do you like it, Charu? He asked. She asked. She gave no answer, merely tossed her head, implying I didn't like it at all, and I shall never like it. तो उसकी मम्मी उससे पूछी कि चारू तुमको कैसा लगा गाना, ठीक है। तो चारू कुछ बोली नहीं, ठीक है, वो सिंपली अपना मुंह को ऐसे करके घुमा ली, ठीक है, एज इफ की बोल रही है कि मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे अच्छा कभी लगेगा भी नहीं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो देखो चारू जो है छोटी सी बच्ची कैसे करके बिहेव कर रही है। इट्स बोथ इरिटेटिंग भी बोल सकते हैं लेकिन स्वीट भी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। 9 साल की बच्ची, व्हाट एल्स कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हर, ठीक है। आई होप बच्चा लोग आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग आज इस चैप्टर को यहीं पे रखते हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो है, पहला 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि मेरा वीडियोस, मेरा एक्सप्लेनेशन, तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट माय चैनल, क्योंकि सारा का सारा वीडियोस मैं यहाँ पे इस साल अपलोड कर देने वाला हूँ। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन, क्वेरीज अगर होगा, डेफिनेटली एक कमेंट डाल दीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू, ठीक है। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।